हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। होप करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि अगर आपको मैथ नहीं आती तो क्या आप गवर्नमेंट जॉब पा सकते हैं। ऐसे ही मैं एक कमेंट देखी थी कि कमेंट में था कि मैम मैं टीचर भर्ती की तैयारी कर रहा हूँ लेकिन मैथ से बहुत डर लगता है। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो मैथ से बहुत डरते हैं और अपना पैर पीछे कर लेते हैं, नहीं मैं गवर्नमेंट जॉब क्लियर नहीं कर सकता क्योंकि मैथ बहुत टफ होता है वगैरह वगैरह। उनके माइंड में एक मिथ सा बैठ गया है कि जिनको मैथ नहीं आती है या जिनको अंग्रेजी नहीं आती या जो भी सब्जेक्ट जो भी वीक है नहीं आती तो वो गवर्नमेंट जॉब क्लियर नहीं कर सकते। आइए इस वीडियो में यही बात करते हैं कि अगर आपको मैथ नहीं आती है तो क्या आप गवर्नमेंट जॉब पा सकते हैं, या आप टीचर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो अगर आपको मैथ नहीं आती तो क्या आप टीचर भर्ती में सिलेक्ट हो सकते हैं, टीचर का पोस्ट पा सकते हैं। आइए इस वीडियो में यही बात करते हैं क्योंकि बहुत सारे आर्ट साइंस के स्टूडेंट भी टीचर भर्ती की तैयारी करते हैं। जो बहुत से लोग 8 तक ही मैथ पढ़े रहते हैं, बहुत लोग 10th तक मैथ पढ़े रहते हैं, बहुत लोग का मैथ बहुत वीक रहता है। क्या उसके बावजूद भी उनका सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ऐसे बहुत सारे क्वेरी बहुत से लोगों के माइंड में होता है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूंगी जो मैं बीटीसी के टाइम देखी थी, या मेरे जो फ्रेंड सर्कल थे जो आर्ट साइंस से पढ़े हैं, या मैं अपना बताऊंगी कि मैं कहाँ तक मैथ पढ़ी हूँ कहाँ तक नहीं पढ़ी हूँ, कैसे मैं मैथ की तैयारी की थी, क्या मुझको मैथ बहुत आता है, क्या मैथ की मैं ब्रिलियंट स्टूडेंट हूँ, या मेरा मैथ फेवरेट सब्जेक्ट है, या फिर मैथ ही मेरा मेन सब्जेक्ट है। आज की वीडियो में जब लास्ट तक आप देखेंगे तो आपको सब डाउट आपका क्लियर हो जाएगा और आपको सब कुछ पता चल जाएगा और मैथ से आप बिल्कुल नहीं डरेंगे। जो जो मैं बताऊंगी आप बस उतना फॉलो करिए। सबसे पहले बात करते हैं कि जिनका मैथ वीक है, कम आता है, वो भी गवर्नमेंट जॉब क्लियर कर सकते हैं, वो भी अपनी मेहनत से। क्योंकि जो गवर्नमेंट जॉब होता है, जो कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं उसमें ट्रिकी मैथ पूछा जाता है। ऐसा मैथ नहीं पूछा जाता कि आप लेंदी वहां जाकर के बहुत लंबा सा सॉल्व करिए। ट्रिकी मैथ पूछा जाता है तो आपको ट्रिकी मैथ पढ़ना होगा। बहुत सारे यूट्यूब चैनल होते हैं और बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स होते हैं जहाँ पर जो मैथ पढ़ाया जाता है वो ट्रिकी पढ़ाया जाता है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आपका जो माइंड कैपेसिटी है वो तेज है। आपको लग रहा है कि हम गवर्नमेंट जॉब क्लियर कर सकते हैं तभी आप इस लाइन में आए हैं। इसका मतलब ये है कि आपकी जो जुनून है, आपकी जो पढ़ने की क्षमता है, आपकी जो लगन है बहुत ज़्यादा है। अगर अपने अंदर लगन जुनून ये सब ज़्यादा रहता है तो हम कोई भी चीज़ क्लियर कर सकते हैं। तो मैथ क्या बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ट्रिकी मैथ का जो बुक्स होता है वहाँ से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, या आप कोचिंग वगैरह कर रहे हैं तो वहाँ पर कोचिंग में ट्रिकी मैथ ही पढ़ाया जाता है। आप और बहुत सरल तरीके से टीचर लोग पढ़ाते हैं और यूट्यूब पर भी बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं जहाँ पर ट्रिकी मैथ पढ़ाया जाता है, वहाँ से भी इजीली पढ़ सकते हैं आप। तो यहाँ मैं क्लियर की हूँ कि जिनका मैथ वीक है वो भी गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं। या मैंने देखा है कि मेरे फ्रेंड सर्कल में बीटीसी के टाइम में बहुत सारी गर्ल्स स्टूडेंट थी जो कि आर्ट साइंस से पढ़ी थी और बहुत डरती थी कि मैथ नहीं आता है, कैसे टेट क्लियर होगा, कैसे सुपर टेट क्लियर होगा। तो मैं आपको बताऊं, वो उसमें से कुछ लड़कियां सिलेक्ट भी हुई हैं। मैं अपनी जान पहचान में बता रही हूँ। एक लड़की थी, वो आर्ट साइंस की ही थी, उसको ज़्यादा मैथ नहीं आता था, बट वो बीटीसी के टाइम भी क्वालिफाई की। बीटीसी में भी मैथ होता है, बीटीसी में सारे सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं हम लोगों को, तो हम लोगों की आधी तैयारी वहीं से हो जाती है। तो वहाँ भी मैथ क्लियर कर ली थी। उसके बाद टेट के टाइम में, टेट सुपर टेट इन सब में ट्रिकी मैथ पूछता है। आप पिछले जो क्वेश्चन पेपर हैं उठा के देखेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि किस तरह के मैथ पूछे जाते हैं, उसी तरीके के हर बार पूछे जाते हैं। तो आप जिस सेक्शन से जो आया रहेगा उससे रिलेटेड आप ट्रिकी मैथ पढ़ सकते हैं, आप अच्छे से आपको समझ में आएगा। और रही बात, मैं स्टार्टिंग से बात करती हूँ, अगर कोई सिर्फ क्लास 8 तक ही मैथ पढ़ा है, आर्ट साइंस का है तो क्लास 8 तक ही मैथ पढ़ा है, तो वो भी बिल्कुल डरे नहीं, वो भी गवर्नमेंट जॉब क्लियर कर सकता है। वो भी टीचर भर्ती की खास करके बात कर रही हूँ, वो भी टीचर बन सकता है। वो भी कैसे, जब आप बीटीसी करने जाएंगे तो उसमें आपको कई सारे सब्जेक्ट पढ़ने रहते हैं जिसमें मैथ भी होता है। मैथ हर सेमेस्टर में होता है। तो जो बीटीसी में मैथ होता है वो 6 to 8 से पूछा जाता है, 6 to 8। या फिर आप 1 से लेकर 8 तक की जो मैथ की बुक है वो ले लीजिए और बीटीसी के जो सिलेबस में जो चैप्टर है वो मैच करा करा करके पढ़िए। बीटीसी में जो मैथ पूछा जाता है वो 6 to 8 से ही पूछा जाता है। आप 5 से स्टार्ट कर दीजिए, 5 से 8 तक ही पूछा जाता है। सेम क्वेश्चन ही उठाकर उसमें दिया जाता है, चाहे एग्जाम्पल का क्वेश्चन हो चाहे एक्सरसाइज का क्वेश्चन हो, सेम क्वेश्चन उठा के वहां पर दिया जाता है। अगर आप 6 to 8 या 5 से 8 तक का जो मैथ है अगर अच्छे से क्लियर किए हैं चैप्टर वाइज बीटीसी या डीएलएड के सिलेबस से मैच कराकर, तो आप डीएलएड या बीटीसी में कभी भी
फेल नहीं होंगे, आपका बैक कभी नहीं लगे, मेरी गारंटी है। कि मेरे स्कूल में जो भी प्रशिक्षु आते हैं, अगर वो मैथ से डरते हैं कि मैम बीटीसी या डीएलएड में बैक से डर लगता है कि मैथ में बैक ना लग जाए, तो मैं उनको यही बताते हैं। इस तरीके से आपका बीटीसी में या डीएलएड में, बीटीसी को ही डीएलएड इस समय नेम चेंज कर दिया गया है डीएलएड, तो आपका बीटीसी या डीएलएड में कभी बैक नहीं लगेगा। फिर आगे बात करते हैं, बीटीसी या डीएलएड आप क्लियर कर लिए, उसके बाद जब टेट की तैयारी करते हैं, टेट की तैयारी जब आप बीटीसी कर रहे होते हैं तो चारों सेमेस्टर मिला करके आपकी आधे से ज्यादा तैयारी बीटीसी के टाइम में ही हो जाती है, टेट और सुपर टेट की, अगर आप पूरे मन लगा करके पढ़े हैं तो। टेट और मैंने क्या कहा, टेट और सुपर टेट की आधे से ज्यादा तैयारी आपकी बीटीसी के टाइम ही हो जाती है, 4 सेमेस्टर पूरा मिला करके, अगर आप मन से तैयारी किए हैं तो। फिर उसके बाद जब टेट की तैयारी आप करने जाएंगे तो वहां पर जो मैथ पूछते हैं, वहां पर मैथ ट्रिकी पूछता है। कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, ज्यादा से ज्यादा वहां पर जो मैथ होता है वहां पर ट्रिकी ही पूछा जाता है, और ट्रिकी मैथ बहुत ही इजी होता है, ट्रिक से लगाया जाता है, वो प्रैक्टिस के ऊपर रहता है। कमजोर से कमजोर स्टूडेंट और तेज से तेज स्टूडेंट जो ट्रिकी मैथ है वो इजिली सॉल्व कर क्योंकि मैं देखी थी कि जो आर्ट साइज की स्टूडेंट है वो भी जो ट्रिकी मैथ है वो फटाफट लगा ले रही थी। क्यों? क्योंकि वो आर्ट साइज की स्टूडेंट थी, वो मैथ 8 के बाद पढ़ी नहीं थी, इसलिए उसको मैथ टफ लग रहा था, बट उसका माइंड तो तेज था ना, इसलिए ट्रिकी मैथ उसको फटाफट आ जा रहा था। तो इस तरीके से टेट में आप मैथ क्लियर कर सकते हैं। और रही बात, अगर आपको मैथ कम आता है तो मैथ में थोड़ा कम ही नंबर आएगा, बाकी जो सब्जेक्ट है वो तो स्ट्रांग है ना, वो उसमें आप ज्यादा नंबर लाइए, मैथ में थोड़ा कम भी नंबर रहेगा तो वो कवर कर लेगा। अगर आपके मन में क्वेरी होगी कि टेट किस तरह से क्लियर करे, किस तरह से तैयारी करे, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं उस पर एक अलग वीडियो बनाऊंगी। जब आपका टेट क्लियर हो जाएगा तो अब बारी आती है सुपर टेट की, मतलब अध्यापक भर्ती परीक्षा की। ये मैं प्राइमरी लेवल के टीचर की बात कर रही हूँ, वहां पर मैथ पूछा जाता है। तो फिर जब सुपर टेट की बारी आएगी तो वहाँ बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने रहते हैं, कम से कम 10-11 सब्जेक्ट पढ़ने रहते हैं। उस अगर आपके कमेंट्स ज़्यादा आएंगे तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगी कैसे क्या पढ़ना है। जब आप टेट की तैयारी करेंगे तो आपकी आधे से ज़्यादा चीज़ टेट में ही तैयार हो जाती है, कम से कम चीज़ें बचती हैं जिसको आपको सुपर टेट में पढ़ना रहता है। सुपर टेट में एक्स्ट्रा सिर्फ यही रहता है, करंट अफेयर्स, जीके, जीएस, जनरल स्टडी, ये सब ब्रॉड लेवल में पढ़ना रहता है, कंप्यूटर वगैरह भी ऐड हो जाता है उसमें। लेकिन जो बीटीसी का या डीएलएड का स्टूडेंट है उसके लिए ज़्यादा टफ नहीं होता, क्योंकि वो बीटीसी टाइम में ऑलरेडी बहुत सारे सब्जेक्ट को पढ़ा रहता है। तो यहाँ पर मैं बात करूंगी मैथ की। मैथ भी सुपर टेट में, मतलब अध्यापक भर्ती परीक्षा में मैथ भी पूछा जाता है। तो जिस तरह से मैथ टेट में पूछा जाता है ट्रिकी मैथ, उसी तरह से मैथ सुपर टेट यानी अध्यापक भर्ती परीक्षा में भी पूछा जाता है। एक बार आप ट्रिकी मैथ को अच्छे से पढ़ लेंगे कि आपके कंपटीशन एग्जाम में क्या क्या आता है, क्या क्या नहीं आता है, कहाँ कहाँ से कौन कौन सा चैप्टर आता है, उसको ट्रिकी लेवल पर अगर आप मैथ को पढ़ लेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा, टेट में भी सुपर टेट में भी। आपको मैथ में टॉप नहीं करना है, आपको मैथ में सिर्फ इतना करना है कि आपका थोड़ा नंबर बढ़ सके, ठीक है। तो मैथ से बिल्कुल मत डरिए, मैथ प्रैक्टिस के ऊपर है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना क्या कहते हैं आपका मैथ स्ट्रांग होगा। और रही बात कंपटीशन एग्जाम की, तो अगर आपको मैथ कम भी आता है तो भी आप कंपटीशन एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं ट्रिकी मैथ के द्वारा। जो कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं वो ऑप्शनल होते हैं, वहां पर एक टिक लगाना होता है, उत्तर आना चाहिए, किसी भी तरीके से उत्तर आना चाहिए, और ट्रिक के बेस पर वहां पर फटाक से उत्तर आ जाता है और आप टिक लगा देते हैं। वहां पर ये नहीं देखते हैं कि आप किस प्रोसेस से लगाए हैं। तो इस तरह से मैं कह सकती हूँ कि जिनको मैथ नहीं आता या कम आता है वो भी कोई भी एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, खास करके टीचर भर्ती परीक्षा जो कि मैं कमेंट देखी थी वो भी क्लियर कर सकते हैं, डरने की कोई बात नहीं है। अगर इतना बताने के बाद भी आपके अंदर कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगी, नेक्स्ट वीडियो में देने की कोशिश करूंगी। और टीचर भर्ती से रिलेटेड अगर आपकी कुछ क्वेरी है, कुछ जानना है, कैसे क्या क्या क्वालिफिकेशन वगैरह वगैरह, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं पूरा डिटेल में बताऊंगी, क्योंकि मैं इस चीज को क्लियर की हूँ तो मुझको सब कुछ आइडिया है, कैसे तैयारी करे, कैसे नहीं करे, क्या क्या पढ़ना होता है, कौन कौन टॉपिक पर ज्यादा ध्यान दे, कैसे कैसे करना होगा, टेट के टाइम में कितना पोर्शन तैयार हो जाता है, तो फिर सुपर टेट में कितना एक्स्ट्रा तैयार करना रहता है, ये सब मैं आपको अच्छे तरीके से बताऊंगी। और ये टेट सुपर टेट वगैरह निकालना बहुत बड़ी बात नहीं है, अगर आपके अंदर जुनून है, लगन है तो आप निकाल सकते हैं। और दूसरी बात, कितनी भी भीड़ हो, कितना भी कुछ हो, आपके अंदर अगर जुनून है तो आप जरूर निकालेंगे।
मैथ कम आए, कोई भी सब्जेक्ट कम आए, कोई मतलब नहीं रखता है। सबका सब सब्जेक्ट स्ट्रांग नहीं होता है, किसी का मैथ कमजोर होता है, किसी की संस्कृत कमजोर होती है, किसी का कुछ कमजोर होता है, किसी का कुछ कमजोर होता है। लेकिन आपका जो स्ट्रांग है जो सब्जेक्ट, उस बेस पर आप जॉब्स को क्लियर कर सकते हैं। जो सब्जेक्ट आपको कम आता है उस पर ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत रहती है। और रही बात मैथ की, मैथ से बिल्कुल मत डरिए। अब मैं अपनी बात कर रही हूँ, जैसा कि मैंने बोला था कि मैं बताऊंगी कि क्या मेरा मैथ फेवरेट सब्जेक्ट है, क्या मैं मैथ में बिल्कुल ब्रिलियंट हूँ, क्या मेरा मेन सब्जेक्ट मैथ है। तो मैं आपको बताऊँ, मैथ मेरा मेन सब्जेक्ट नहीं है, मेन सब्जेक्ट मेरा इंग्लिश है। और मैथ मैं 8 तक पढ़ी हूँ। कहाँ तक? 8 तक। उसके बाद मेरा आर्ट साइज है। सोचिए, जब मैं 8 तक मैथ पढ़ करके कंपटीशन एग्जाम को क्लियर कर सकती हूँ, टेट, सी टेट, सुपर टेट, सब कई बार, दो बार मैं सुपर टेट क्लियर की हूँ, 2 बार आया है, दोनों बार मैं क्लियर की हूँ। तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल मत डरिए, मैथ से बिल्कुल मत डरिए। मैं अपना ही एक्सपीरियंस बता रही हूँ। मैं 8 तक मैथ पढ़ी थी। अगर आपको 8 तक मैथ आता है, उसके बाद आप ट्रिकी मैथ के द्वारा आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। चाहे ट्रिक से निकालिए, चाहे लॉन्ग तरीके से सॉल्व करके निकालिए। लॉन्ग तरीके से सॉल्व करेंगे तो आपका ज़्यादा टाइम जाता है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टूडेंट होते हैं वो ट्रिकी मैथ का ही यूज करते हैं। तो मैं भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी के समय ट्रिकी मैथ ही पढ़ी थी और मैं उसका नोट्स भी बनाई हूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरा जो क्वेश्चन है उसमें से फंस जाता था। तो इस तरीके से मैं मैथ को इजी कर ली थी, मैथ को तैयार कर ली थी। और बीटीसी और डीलेट के टाइम मैं मैथ 5 से लेकर के 8 तक जो क्लासेज है एससीईआरटी के, मैं वहां से पढ़ी थी। होप करती हूँ कि आपको अच्छे से सब समझ में आ गया है। अभी भी आपके अंदर अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं रिप्लाई करने की जरूर कोशिश करूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मन लगाकर पढ़ते रहिए। बाय।